नमस्कार जय जगन्नाथ। तो एनुअल डे को मुझे ड्रामार भाग नहीं आपन तो देख सारी जे मु कोन हेइथिनी किंतु आज ए वीडियो रे आपन जानिबे जे मु कोन करिथिनी। चलंतु देखिबा। गणेश, मुझे स्नान द्वार जाना होगा। तुम्हें द्वार की रक्षा करनी होगी। जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई भी द्वार के भीतर ना आ पाए, यह बात का विशेष स्मरण रखना। जी माते, मैं आपको वचन देता हूँ। ठहरिए, आप इस भांति अंदर नहीं जा सकते। बालक, तुम हो कौन? शायद तुम हमें जानते नहीं। शायद आप मुझे नहीं जानते। माँ पार्वती ने मुझे द्वार की रक्षा के लिए कहा है। तुम्हें अवश्य ही बोला होगा, परंतु वो रक्षा उनसे करनी है जो परिचित हो। मैं तो माते को और माते भी मुझे भली भांति जानते हैं। आप मुझे विवश कर रहे हो कि मैं अपने शस्त्रों का उपयोग करूं। अब एक बालक मुझे चुनौती देगा। चुनौती नहीं, इसे चेतावनी समझिए। तुम बालक हो इसलिए क्षमा कर रहा हूँ, वरना आप मुझे सिर्फ बालक समझने की गलती ना कीजिए। मैं एक तेजस्वी माता का तेजस्वी पुत्र हूँ। चाहे तो आप इसका प्रमाण देख सकते हैं। अब तुम्हें मेरी शक्ति का भी प्रमाण देना होगा। नंदी, तुम इस तरह इतने विचलित क्यों प्रतीत हो रहे हो? तुम तो माँ पार्वती के समक्ष गए थे। उस बालक ने समझ जाने दिया कहाँ प्रभु? बस मुझसे युद्ध करने पे आतुर हो उठा था। एक बालक से युद्ध करके तुम भयभीत होकर यहाँ चले आए? वो सिर्फ बालक दिखता है, परंतु उसकी शक्तियाँ बड़ी ही अलौकिक हैं और खुद को माँ पार्वती का पुत्र कहता है। हमें तो इस बात का कोई बोध नहीं। संभव तो कोई क्रूर दैत्य होगा। मैं स्वयं जाऊंगा उस बालक के पास। नारायण नारायण, हे देवों के देव, वो बालक कोई दैत्य नहीं परंतु माँ पार्वती का ही अंश है। नंदी ने जो बात रखी है वो सत्य है। मैं स्वयं ये सब देख रहा था। तो प्रभु, आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? अब भले खुद महादेव के भक्त को मेरी रक्षा की क्या जरूरत। नारायण नारायण। अब हम स्वयं जाएंगे उस बालक के पास। आप भीतर नहीं जा सकते। क्या तुम हमें पहचानते हो? जी नहीं, पर उससे मेरे कर्तव्य और कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम जाकर माँ पार्वती से कहो महादेव आए हैं, वो तुम्हें हमें भीतर लाने को कहेंगे। जी नहीं, मैं अपनी माता का कहा कार्य ही करता हूँ और उनको दिए गए वचन का पालन ही करता हूँ। तो आपको वो करना होगा जो मैं कहता हूँ, वो नहीं जो आप चाहते हो। अब बालक, अपनी मर्यादा में रहकर वार्तालाप करो। मैं तो अपनी मर्यादा का ही पालन कर रहा हूँ। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना कीजिए, ऐसी चेष्टा रखता हूँ। बालक! महादेव, इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं है। हम इस बालक से बात करते हैं। अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती पुत्र गणपति। गणपति, इस प्रकार देवों को रोकना उचित क्रिया नहीं। हमारे लिए उचित सिर्फ वचन का पालन करना और कर्तव्य को पूरा करना है, चाहे फिर इसके लिए मैं आप सबसे युद्ध क्यों न करनी पड़े। तो क्या तुम हमसे भी युद्ध कर सकते हो? मेरी माँ के वचन के पालन हेतु कुछ भी कर सकता हूँ। यकीन नहीं तो स्वयं आप अपना बल प्रयोग कर सकते हैं। बालक में ऐसा तेज कल्याण हो। तुमने अब सारी मर्यादा पार कर दी है। अब यदि अपने आप को इस बार से नहीं हटाया तो मैं हटा दूंगा। सभी कोशिश कर चुके हैं, आप क्यों पीछे नहीं हट रहे? क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। बालक! पुत्र, ये क्या हो गया है मेरे पुत्र को?
देवों ने मिलकर मेरे पुत्र का वध किया है। क्या मातृधर्म का पालन करना अपराध है? आप सभी देवों ने मिलकर मेरे पुत्र का और मेरी ममता का वध किया है। मैं इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। जीव जंतु सभी देवी देवताओं का विनाश कर दूंगी। विनाश। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे माते, आप ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे वह हम सब करने को तैयार हो जाएंगे। आप अपना आशीर्वाद इस सृष्टि पर बनाए रखें। सर्वप्रथम मेरे पुत्र को जीवित किया जाए और आज से जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक सभी देवताओं से पहले मेरे पुत्र गणपति का स्मरण किया जाएगा। नहीं तो सृष्टि की कोई भी क्रिया ना तो सफल होगी और ना ही शुभ। हे देवों के देव, इस कठोर परिस्थिति से अब आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। नंदी, जी महादेव। यहाँ से उत्तरी दिशा में जो कोई जीव प्राणी तुम्हारे समक्ष सबसे पहले आए उसका सर लेकर यहाँ आओ। जो आज्ञा महादेव। तो आपण मानकु एक्टिंगटा केमिति लागला हमको कमेंट माध्यम रे जणांतु। आपनको वीडियोटी जदि भल लागि थाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया पे जमार भूलिबेनी। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिबा पई धन्यवाद। रहउची नमस्कार।